नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करने चले हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर बेशुमार रहमतें और नेमतें अता फरमाई हैं, तो सबसे कीमती दौलत इंसान के पास किस चीज़ की दौलत है? तो दोस्तों, सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ को रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से अहकामात इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि लोगों, 4 चीज़ों का एहतमाम करो। 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें ये हैं कि फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, और दूसरा अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो। और 2 काम ये हैं कि फरमाया रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, अल्लाह से जन्नत का सवाल करो और जहन्नुम से पनाह मांगो। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि जन्नत का सवाल करें। जन्नत क्या अमल पर मिलती है या ईमान की बुनियाद पर मिलती है? ये बड़ी अजीब बहस है। उलमा ने इसको नकल फरमाया और फरमाया कि जो जन्नत में दाखिल होने का सबब है वो ईमान है। जो जन्नत मिलेगी वो ईमान की बुनियाद पर मिलेगी। अमल से इंसान का ईमान मजबूत होता है, अमल से ईमान की हिफाजत होती है, अमल से ईमान पुख्ता होता है, अमल से ईमान मजबूत होता है। तो जन्नत में जाने के लिए ईमान की सबसे पहले ज़रूरत है। हज़रत मौलाना हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बहस में इस बात को चंद अल्फाज में समेट कर समझा गए। आपने फरमाया जन्नत में जाने के लिए ईमान की सबसे पहले ज़रूरत है, अमल से ईमान पहले है। फरमाया वो कैसे कि एक बंदा किसी सुनार के पास जाता है, सोना ख़रीदने के लिए जाता है, 1 लाख रुपया उसे जाकर देता है और उससे कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए का सोना दे दो। जब वो सोना देता है, क्या उसको यूं ही लेकर चल पड़ता है? नहीं, फिर उसके पास, सुनार के पास जो एक काले रंग का पत्थर होता है, उसके ऊपर उसको रगड़ते हैं। अगर तो उसके ऊपर सफ़ेद लकीरें पड़ जाएं तो पता चलता है कि यह खालिस सोना है, और अगर उसके ऊपर मैली जो है लकीरें नज़र आएँ या किसी और तरह की लकीरें नज़र आएँ तो उसको नहीं ख़रीदते। क्यों? कि वो सोना पेवर नहीं है। इसी तरह समझ लीजिएगा कि दोस्तों, ईमान को परखने के लिए आमाल की ज़रूरत पेश आती है कि जन्नत में जाने से पहले देखा जाता है इसके आमाल कैसे थे। जब आमाल परखे जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका ईमान भी दुरुस्त है। तो लिहाजा जन्नत में जाने के लिए ईमान की ज़रूरत पहले पेश आती है। ईमान ठीक होगा तो आमाल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगे। अगर ईमान सही नहीं तो अल्लाह ताला की बारगाह से आमाल को रद्द कर दिया जाएगा। क्या आपने नहीं देखा कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो नेक आमाल करते हैं, रोज़े भी रख लेते हैं, बड़े बड़े नेक फलाही काम उन्होंने किए, हस्पताल बनवाए, पुल बनवाए, रस्ते बनवाए, लोगों का इलाज करवाया, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं था। क्या वो जन्नत में जाएंगे इन आमाल की बुनियाद पर? नहीं, जन्नत में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? कि उनके अंदर ईमान नहीं है। खुलासा ये कि दुखूल जन्नत के लिए ईमान शर्त है। लिहाजा उनके अंदर ईमान नहीं था, अमल था। जब ईमान होगा तो फिर अमल फ़ायदा देगा, जब ईमान नहीं होगा तो अमल फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा ईमान को ख़राब करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे भी बचना है, और जो ईमान को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं उन्हें इख्तियार करना है। तो हमें चाहिए कि रब्बे करीम ने हमें अजीम दौलत दे दी। ईमान की दौलत वो अजीम दौलत है। दुनिया में बड़े बड़े कीमती चीज़ें इंसान को मिली हैं, लेकिन ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। ईमान की दौलत वो दौलत है जिस पर माँ भी कुर्बान, बाप भी कुर्बान, बहन भी कुर्बान,
تمام رشتے قربان ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کو ایمان جیسی دولت دے دی تو اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت کریں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جہاں اور بہت ساری دعا مانگی جائیں، جہاں بہت ساری دعائیں مانگی جائیں، وہاں یہ دعا بھی مانگی جائے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کثرت رکھیں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عبادات کے اندر دل لگائیں، شوق سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، روزہ رکھیں، ذکر اذکار کے اندر وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔